हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अपन इस वीडियो के अंदर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले अपन 4 वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपन कुछ ही दिनों में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन इसको एमसीक्यू देखते हैं। इसके अंदर मेनली अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि उससे अपन को पता लगता है कि एनटीए आखिर में पूछना क्या चाह रहा है, तो उससे एक आइडिया मिल जाता है, रफ आइडिया, वो अपने लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर नीट 2022 के अंदर आया हुआ है। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, तो आप भी ऐसे मार्क लगा लीजिए करे कि क्या पूछा है, नोट पूछा है, करेक्ट पूछा है, नोट करेक्ट पूछा है, इन सब चीज़ों को। नोट परफॉर्म बाय द सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। तो इसके अंदर है कंट्रोल बैक्टीरिया पॉपुलेशन इन माउथ, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले तो वो माउथ के अंदर ये करता है, कंट्रोल करता है बैक्टीरिया पॉपुलेशन को, क्योंकि उसके अंदर लाइसोजाइम भी होता है। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हाँ होता है, 30% डाइजेशन वहाँ पे होता है। लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी भी होता है। डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड नहीं होता, ये सकस एंटेरिकस के एंजाइम करते हैं। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड कहता है स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरी कॉल्ड लैक्टियल्स कैरी कैलामाइक्रोन इनटू लिम्फ वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। ठीक है, तो पहला है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कैन नॉट बी अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। अपने बात की थी कैपिलरी के अंदर ब्लड होता है और कैपिलरी में ये जाते नहीं है, ये जाते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर लिम्फ होता है, तो यानी ये लिम्फ्स के अंदर अब्जॉर्ब हो रहे हैं। यहाँ पे कैलामाइक्रोन बनता है, ये सब अपन ने उस वीडियो के अंदर किया हुआ है। तो आप पीछे जाके डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की वीडियो जरूर देख सकते हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। सो फर्स्ट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, क्योंकि वो डायरेक्टली किसके अंदर, ब्लड के अंदर ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, किसके अंदर हो रहे हैं, लिम्फ के अंदर हो रहे हैं। और दूसरा भी सही है, कैलामाइक्रोन लिम्फ के थ्रू। तो यानी जो पहली जो लाइन दी गई है उसका एक्सप्लेनेशन दूसरी लाइन में तुम्हें दे दिया गया है। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो सकस एंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, इंटेस्टाइनल जूस। ये आपको मेरे नोट्स के अंदर क्लियरली दिखेंगी ये सारी चीजें, जो अब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो नोट्स में इंस्टाग्राम पे डाल दिए हैं। फोर्थ आता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम। गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन नहीं, उसका नाम ओडी का जंक्शन नहीं है, उसका नाम स्फिंक्टर ऑफ ओडी नहीं है। जंक्शन ऑफ जेजुनम ड्यूडेनम नहीं, इलियोसिकल वॉल। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। अपने बात की थी कॉमन हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट बनती है, वो ओपन होती है ड्यूडेनम के अंदर, वहां पे गार्ड करता है जंक्शन ऑफ वो स्फिंक्टर ऑफ ओडी। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम कंपोजिशन पूछा है, सिंपल है। ठीक है, तो अपन देखते हैं अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन और माल्टेज। ठीक है, तो इसके अंदर जो गड़बड़ है वो ये है कि पेप्सिन नहीं होता है। दूसरा आता है पेप्टिडेज, अमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन। रेनिन भी नहीं है पैनक्रियाटिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट है, तो अपन एक एक भी पकड़ लेंगे तो भी पेप्सिन भी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा फिर तीसरा आता है लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसमें सारे सही हैं, ये होता है, तो यानी थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। फोर्थ देखते हैं, अमाइलेज, पेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजन, रेनिन। रेनिन फिर से आ गया, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। इन स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय पेप्टिक सेल, एसिडिक सेल, गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग सेल, पेरिएटल सेल। क्या पूछा है, गैस्ट्रिक एसिड पूछा है, और गैस्ट्रिक एसिड कौन सिक्रेट करता है, पेरिएटल सेल जो होती है वो गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज करती है ना। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 7th क्वेश्चन। इसके अंदर अपन को मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले है रेनिन। रेनिन के लिए क्या सही होगा, विटामिन B12, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, मिल्क प्रोटीन्स, ट्रिप्सिनोजन। तो मिल्क प्रोटीन का ये डाइजेशन करता है, तो यानी थर्ड आना चाहिए, एक के साथ थर्ड, तो यानी या तो फर्स्ट हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। आगे देखते हैं, फिर आता है एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज में फोर्थ ही दे रखा है दोनों में, यानी ट्रिप्सिनोजन, और अपन को पता ही है एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर आती है ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स किस में हेल्प करती है, विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में, तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन आएगा, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रक्टोज का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब अपन आते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। फ्रक्टोज इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड आंसर इज बी, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। अभी अपन ने देखा ऊपर फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रक्टोज का।
जस्ट अबव वाले क्वेश्चन में अपन देखा कि फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, तो वही आंसर यहाँ पे है ना। अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट इन ह्यूमंस कॉलम 1 और कॉलम अब्जॉर्प्शन साइट मैकेनिज्म इन कॉलम 2 के अंदर। ठीक है, तो ग्लिसरॉल फैटी एसिड का कहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है, तो इसमें दे रखा है ड्यूडेनम और मूव एज कैलामाइक्रोन्स। तो ये जो हो जाता है ये गलत हो जाता है, बिकॉज ड्यूडेनम के अंदर अब्जॉर्प्शन नहीं होता है इनका, है ना। कोलेस्ट्रॉल माल्टोज लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन माल्टोज क्या हो गया, शुगर हो गई, और शुगर का अपन देखते हैं कि स्टमक और क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट में हो जाता है, तो वहां तक पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर आता है ग्लाइसिन और ग्लूकोज। ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव अब्जॉर्प्शन, सही है ये। फिर आता है फ्रक्टोज और सोडियम स्मॉल इंटेस्टाइन पैसिव अब्जॉर्प्शन, सोडियम का पैसिव अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो ये यहाँ पे ये गलत हो गया, तो थर्ड ऑप्शन सही हुआ। तो 10th क्वेश्चन में पूछा था एंजाइम एंटीरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, तो ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंटीरोकाइनेज, तो आंसर करेक्ट आंसर इज बी। तो अब आते हैं अपन 11th क्वेश्चन के अंदर। उसके अंदर अपन को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है इलियम्स ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि गलत है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होती है, और उसके पार्ट होते हैं सीकम कोलन रेक्टम। ठीक है, फिर आता है सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये भी कम्प्लीटली रॉन्ग है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट नहीं होती। फिर आता है इलियम इज द हाईली कोइल्ड पार्ट, करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था कि अपन पहचानते ही ऐसे हैं, जो सबसे ज्यादा कोइल्ड पार्ट होता है ना उसे ही इलियम बोलते हैं ना। वर्मिंग फ्रॉम अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम ड्यूडेनम, इट इज ऑल्सो ए रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर आते हैं 12th के अंदर मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स, के साथ इनको स्ट्रक्चर को मैच करना है। क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, तो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन कहाँ देखने को मिलती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ए में थर्ड आना चाहिए। अभी अपने पास 3 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, है ना। फिर देखते हैं ग्लिसन कैप्सूल लिवर के अंदर होता है, यानी बी में 4th आना चाहिए। अभी अपने पास 2 बचते हैं। ठीक, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज के अंदर, सही है। अभी भी 2 बाकी है, बुर्नस ग्लैंड, और बचा है थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम, तो इस ड्यूडेनम के अंदर पाई जाती है बुर्नस ग्लैंड। ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो ह्यूमन टीथ को डिस्क्राइब करने वाली टर्म्स कौन कौन सी होती है, थिकोडोंट, डाइफेकोडोंट और हेट्रोडोंट होती हैं, है ना, क्योंकि अपने दांत जबड़ों में तो धसे हुए हैं, 2 बार आते हैं, और अलग अलग टाइप के दांत है, तो वही 3 चीजें हैं, थिकोडोंट, डाइफेकोडोंट, हेट्रोडोंट। अब आता है बेबी बॉय एज 2 ईयर एडमिटेड टू प्ले स्कूल, passes through a dental checkup and the dentist observed the boy had 20 teeth, which teeth were absent in the mouth, and the answer is premolar, B करेक्ट आंसर। क्योंकि जो बच्चों के अंदर अपन फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं 2102, ठीक है, तो वहाँ पे कौन 0 है, प्रीमोलार 0 है, तो वो इसका आंसर हुआ। अच्छा, 15 है, तो which cell of crypts of Lieberkühn secrete antibacterial lysozyme, तो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन की कौन सी सेल्स हैं जो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम का रिलीज करती हैं, एंड द सेल्स आर एपेनेथ सेल्स जो होती हैं वो इसको रिलीज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आइडेंटिफाई द सेल्स हु सिक्रीशन प्रोटेक्ट करते हैं लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जीआईटी की, और किससे प्रोटेक्शन करते हैं, वेरियस एंजाइम के थ्रू। कौन कौन से सिक्रीशन ऐसे हैं जो वेरियस एंजाइम से प्रोटेक्ट करते हैं, तो ड्यूडेनल सेल, चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल, ऑक्जेंटिक सेल। आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए गॉबलेट सेल, क्योंकि क्या बनाती है, म्यूकस बनाती है, और वो म्यूकस प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, अब 17 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा है कि
कौन सी गैस्ट्रिक सेल जो है इनडायरेक्टली हेल्प करती है इरिथ्रोपोइसिस के अंदर। तो जैसे आप सबको पता है कि विटामिन B12 नेसेसरी है इरिथ्रोपोइसिस के लिए, तो वहाँ पे अपन को क्या चीज़ देखनी है ना कि विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कौन करा रहा है। तो वो करा रहा है कि कैसल का इंट्रिंसिक फैक्टर जो था वो उसका अब्जॉर्प्शन करा रहा था। अब HCl और कैसल का इंट्रिंसिक फैक्टर कौन रिलीज करता है, पेरिएटल सेल जो होती है वो रिलीज करती है। तो इस वजह से इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हेन द ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड low in protein and calories, infant below the age of 1 year is most likely to suffer from, यानी इसके अंदर डिफिशियंसी है प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की और एज 1 ईयर से कम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मेरास्मस, क्योंकि अपन ने बात की थी मेरास्मस होता है लेस देन 1 ईयर की एज के अंदर, दोनों की डिफिशियंसी। क्वासियोरकर होता है मोर देन 1 ईयर की एज के अंदर और डिफिशियंसी ओनली प्रोटीन की होती है, कैलोरीज की नहीं होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन 19, कोफर सेल्स अकर इन, तो सिंपल है, लिवर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, बुर्नस ग्लैंड अकर इन दोबारा पूछा गया है और ये मैंने बताया था अभी हिस्टोलॉजी पढ़ाते वक्त GIT की कि सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम के अंदर बुर्नस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द एंजाइम नॉट प्रेजेंट इन सकस एंटेरिकस, तो न्यूक्लियोसाइडेज प्रेजेंट होता है, लाइपेज प्रेजेंट होता है, माल्टेज होता है, न्यूक्लियेज नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियेज DNA RNA के ऊपर न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम करता है। जब वो टूट जाता है तो न्यूक्लियोसाइडेज और टाइडेज काम करते हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, सकस एंटेरिकस के अंदर। न्यूक्लियेज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। फिर आता है गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन, तो इन्फेंट के अंदर स्पेशल क्या होता है, रेनिन होता है, तो रेनिन वाला ऑप्शन करेक्ट जाएंगे। ठीक है, तो दो ऑप्शंस में रेनिन है। अब देखते हैं आगे, पेप्सिनोजन माल्टेज और पेप्सिनोजन लाइपेज, तो माल्टेज नहीं होता है, लाइपेज होता है। ठीक है, तो 27th में ए क्वेश्चन करें ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो एक्जेक्टिन सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सिक्रेट HCl, तो यानी ये करेक्ट है। दूसरी स्टेज में एसिनाई आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज एंड सिक्रेट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो एसिनाई वाला पार्ट जो होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का और उसी से एंजाइम बनते हैं। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक एंजाइम है और वो एसिनाई वाले पार्ट से आ रहा है, तो ये सही है। इसके अंदर फिर आता है बुर्नस ग्लैंड प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक और सिक्रीट करती है पेप्सिनोजन, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो यही आंसर जाएगा। फोर्थ आता है गोबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन एंड सिक्रीट म्यूकस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय, तो लाइपेज नहीं होता और बच्चों में रेनिन प्रेजेंट होता है, तो रेनिन के थ्रू होता है। सो लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक हेल्दी पर्सन है जो डाइट के अंदर 5 ग्राम रोज शुगर लेता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, 4 ग्राम एल्बुमिन और 10 ग्राम प्योर बफेलो घी लेता है और साथ में 2 ग्राम घी और लेता है वेजिटेबल घी और 5 ग्राम लिग्निन डाइट में लेता है। ठीक है, तो टोटल कितनी कैलोरीज वो ईट करता है ये काउंट करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कौन कितनी कैलोरीज देता है, तो जो अपन ने वहाँ पे एंड में डिस्कस किया था फिजियोलॉजिकल वैल्यूज, तो वो यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे। तो जो शुगर से जो अपन को यानी कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है 4, ठीक है, प्रोटीन से कितनी मिलती है 4 और फैट से कितनी मिलती है, फैट से अपन को मिलती है 9 और टोटल ये कितना कार्बोहाइड्रेट 4 ग्राम ये कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है 10 ग्राम और साथ में ये ले रहा है टोटल 12 ग्राम घी ले रहा है, यानी 12 ग्राम ये घी का यूज़ कर रहा है। तो इनको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो टोटल 144 आएगा, तो ये होगा। लिग्निन का डाइजेशन अपनी बॉडी में नहीं होता क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो सेल वॉल के अंदर पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। जैसे सुक्रोज का डाइजेशन अपनी बॉडी में पॉसिबल नहीं है, वैसे ही लिग्निन का डाइजेशन नहीं है अपने पास, तो इस वजह से इससे अपन को कोई एनर्जी मिलनी नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर अपने 30 क्वेश्चन किए और अपन ने उनके अंदर देखा कि मोस्ट ऑफ द चीज़ जो थी वो NCERT से ही आई हुई थी, ठीक है, और जो मैंने नोट्स बनाए थे वो स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड थे, उसके अंदर सारी चीज़ थी NCERT की। तो आपने देखा होगा उन नोट्स से आप सब कुछ कर सकते हो, तो वो नोट्स इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं, आप वहाँ से जाके उन्हें ले सकते हो। प्लस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ब्रीथिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।